श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महात्म्य अथ द्वितीयोऽध्यायः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज से हम श्रीमद्भागवत कथा के महात्म्य का द्वितीय अध्याय आरंभ कर रहे हैं और बहुत पवित्र तीर्थ में बैठ करके आज हम लोग ये चर्चा आरंभ कर रहे हैं। इस स्थान का नाम है श्याम ढाक। पीछे जो आप मंदिर दर्शन कर पा रहे होंगे वो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का मंदिर है, श्याम सुंदर का, और ये श्याम कुंड है। ये वो स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी भोजन प्रसादी पाया करते थे, गैया चराने आया करते थे। तो जब गौ चराने आते थे, भागवत जी में भी वर्णन है, केचित पुष्पैर दलेर केचित पल्लवैर अंकुरैः फलैः। तो यही वो स्थान है जहाँ पत्तों के दोने बना करके और उसमें ठाकुर जी छाछ आदि पिया करते थे, सामग्री का भोग लगाते थे। तो आज भी यहाँ पर वो जो वृक्ष हैं कदम्ब आदि के, उनमें दोना स्वयमेव निर्माण हो जाते हैं और ऐसे दोना बन जाते हैं मिल करके जिनमें छाछ आदि जल आदि पिया जा सके। तो ये इस स्थान का एक विशेष महत्व है। इसे पवित्र तीर्थ में बैठ करके आज जैसी प्रभु इच्छा होगी उतना हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज शुभारंभ करते हैं द्वितीय अध्याय का। अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम् श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। तो पूर्व के चर्चाओं में हमने इस विषय में जाना था कि नारद बाबा ने भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति के लिए अनेकों प्रयास करने फिर आरंभ कर दिए। अभी तो दोनों में चर्चा हुई और भक्ति महारानी को नारद बाबा ने समझाया है। तो अब द्वितीय अध्याय से फिर उनके दुख दूर करने का वो प्रयास आरंभ कर रहे हैं। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम। नारद बाबा कहते हैं कि हे बाले, हे भक्ति महारानी, आप व्यर्थ ही वृथा ही अपनी जो चिंता कर रही हो उसको दूर कीजिए। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम, श्री कृष्ण के जो चरण कमल हैं उनका स्मरण कीजिए, तो उनका स्मरण करने से आपके दुख मिट जाएंगे। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्य सकृष्ण क्वापि नो गतः। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी, द्रौपदी च परित्राता, जिन्होंने द्रौपदी की प्रार्थना पर आकर के उसके वस्त्रों को बढ़ाया, उसकी रक्षा करी। ये न कौरव कश्मलात्, उन कौरवों की विपदा से द्रौपदी की रक्षा करी। पालिता गोप सुंदरिया है, और जिन्होंने वो जो गोप सुंदरियाँ थी उन सभी पर कृपा करी। सकृष्ण क्वापि नो गतः, वो कृष्ण भी कहीं चले नहीं गए। और ये नारद बाबा भक्ति महारानी को तो समझा ही रहे हैं, लेकिन वर्तमान काल में हम सभी भक्तों के लिए भी वो ये उपदेश कर रहे हैं कि हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि वो श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, वो सदा सर्वदा निकट ही हैं, हमारे कहीं आसपास ही हैं। बस हमारी जो भावना है वो गोपियों के समान, द्रौपदी के समान उतनी सुदृढ़ होनी चाहिए। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। ये तीसरा श्लोक है और ये श्लोक भी मैं प्रायः बहुत सुनाया करता हूँ सभी को, क्योंकि इस श्लोक में बहुत प्रिय बात मुझे लगती है। हमारा कोई बहुत प्रियजन होता है ना, अपना निज जन, उसके लिए हम लोग सदा यही कहते हैं कि भैया तू तो मेरे लिए प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। तो जो प्राणों से ज़्यादा प्रिय हो वही हमारे लिए सर्वाधिक प्रिय होता है। तो भगवान का प्रिय कौन है? नारद बाबा कहते हैं त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका, कि भक्ति महारानी आपको क्यों दुख उठाना, आप क्यों दुख के विषय में चिंता करो। अरे संसार में परमात्मा को अगर सर्वाधिक कोई प्रिय है तो वो आप हैं, आप सबसे ज्यादा उन्हें प्रिय हैं। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, और आपके कारण, तो आपके प्रेम में पड़ करके तो भगवान नीच के घर भी चले जाते हैं। नीच का तात्पर्य, नीच यानी जिसके कर्म बहुत मंद हैं, जो बहुत घृणित कर्म करने वाला भी है, अगर उसके मन में भी, अथवा कोई मांस बेचने वाला है, कोई व्याध है, कोई हिंसा करने वाला है, लेकिन उसके मन में भी कभी भक्ति जागृत हो जाए तो आप सब छोड़ करके, उसके दुर्गुणों को छोड़ करके भगवान उसके पास भी चले जाते हैं। ये आपका प्रभाव है भक्ति महारानी। सत्यादित्रि युगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सत्यादित्रि युगे बौद्ध वैराग्यो मुक्ति साधको। देखो सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये जो तीन युग है ना, इनमें तो नारद बाबा कहते हैं ज्ञान और वैराग्य साधकों के लिए यही मुक्ति का एक साधन थे। ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करके साधक जन मुक्ति पा लेते थे। लेकिन कलौ तो केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी,
कली काल में तो केवल और केवल भक्ति मात्र ही ऐसी है जो पर ब्रह्म को प्राप्त करा सकती है। और क्योंकि ज्ञान वैराग्य कली काल में आते आते व्यक्ति को सन्मार्ग ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्ञान वैराग्य अपना प्रभाव ना करें, पर समस्या ये है कि कली काल में ज्ञान वैराग्य को पाकर के व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है। कली काल में भी ज्ञान वैराग्य होना बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान वैराग्य से अहंकार भी उपजता है, इसलिए उसके साथ भक्ति की परम आवश्यकता है जीवन में। तो ये जो काल है, कलौ तो केवला भक्ति, कली काल में तो केवल भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और हमारा जो भागवत पुराण है इसमें ज्ञान है, वैराग्य है, लेकिन मुख्य उनकी माँ भक्ति, भक्ति के विषय में चर्चा है। भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है। राधे श्याम भैया, जय श्री राधे। आओ बैठ लो। अच्छा वो कुछ बता रहे थे। अच्छा ठीक, वहां से आए तो अच्छा तभी स्नान कर रहे सभी लोग। अच्छा इसी गांव में ही हो गए थे? पड़ोस में बड़े बुजुर्ग थे? कौन थे? अच्छा आप ही थे। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्णवल्लभाम। तो ये विचार करके ही, क्योंकि तुम श्री कृष्ण की सबसे परम प्रिया हो, इसीलिए भगवान ने, जो भगवान का एक सतोगुण है, भगवान का सत स्वरूप है, भगवान ने अपने सत स्वरूप के द्वारा तुम्हारा निर्माण किया है। तुम भगवान के सत स्वरूप से प्रकट हुई हो। परमानंद चिन्ह मूर्ति, उन पर जो परमानंद चिन्ह मूर्ति भगवान हैं, तुम उनसे प्रकट हुई हो। सुंदरीम कृष्ण वल्लभाम, हे सुंदरी भक्ति, आप साक्षात कृष्ण वल्लभा हो, कृष्ण प्रिया हो। अब देखो, बहुत बार जब हम लोग चर्चा करते हैं, अच्छा मैं पहले दिन की बात करूं, जब हमने शुभारंभ किया था उस दिन एक दिन हमने एक बात से ही आरंभ की थी कथा। हम ये विचार कर रहे थे कि राधा रानी का नाम श्रीमद् भागवत जी में नहीं है। देखो उसके पीछे तो ये कारण थे कि श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते जानी सार को सार। श्री राधा रानी का जो नाम है वो तो सभी सार का भी सार भाग है, इसलिए सुखदेव बाबा उनको नहीं लेते कि सब उसके योग्य हो ना हो। फिर एक कारण और भी है कि जैसे राधा रानी का नाम उच्चारण करते थे सुखदेव बाबा को समाधि लग जाती थी, वो रोमांच हो आता था शरीर में, इसलिए भी वो नाम नहीं लेते थे, क्योंकि परीक्षित को कथा भी सुनानी है 7 दिन में। लेकिन फिर भी अगर एक भाव दशा से आप देखा जाए, क्योंकि अभिधा लक्षणा व्यंजना 3 प्रकार से अर्थ हो जाते हैं ना किसी भी श्लोक के, तो यहाँ भी अगर आप एक भावार्थ देखते हुए सदा चलोगे तो स्थान स्थान पर राधा रानी का नाम है। एक नाम फिर से आ गया है, कृष्ण वल्लभाम। कृष्ण वल्लभा कौन है? राधा रानी है। विभिन्न स्थानों पर भी राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा, और यहाँ भक्ति महारानी को भी कृष्ण वल्लभा कहा। तो श्री राधा रानी और भक्ति महारानी अलग थोड़े ही ना है, राधा रानी ही भक्ति स्वरूपा हैं। और स्वयं भक्ति महारानी के लिए यहाँ कहा गया है, जो नारद बाबा कहते हैं कि त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका। यहाँ कह रहे हैं कि आप उनके प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। और वहाँ क्या कहा था अंतिम में जो महात्म्य है, वहाँ भी तो वही चर्चा, आत्मा तु राधिका तस्य। तो राधा रानी और भक्ति का वो एक ही स्वरूप है। तो समझने के लिए अपनी थोड़े विवेक से अगर हम विचार करें तो राधा रानी ही यहाँ भक्ति स्वरूप में उनका हम दर्शन कर पा सकते हैं। बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्टम किम करोमीति चैकदा त्वाम तदा ज्ञापयत कृष्णो मद्भक्तान पोषयेति च। तो एक बार आपने हाथ जोड़ करके भगवान से पूछा, बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्टम, तब आपने भगवान से हाथ जोड़कर पूछा किम किम करोमीति चैकदा। तो आप पूछती हैं कि भगवान मुझे क्या करना चाहिए, तब भगवान ने आपको क्या आज्ञा दी? त्वाम तदा ज्ञापयत कृष्णो भक्तान पोषयेति च। भगवान ने आपको यही तो कहा कि जाओ और मेरे जो भक्त हैं मद भक्तान पोषयेति, मेरे भक्तों का पोषण करो, बस यही आपको करना है। अंगीकृतम त्वया तद्वै प्रसन्नो बुद्धरिस्तदा मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमौ। अंगीकृतम त्वया तद्वै प्रसन्नो बुद्धरिस्तदा। तो जब भगवान ने आपको आज्ञा दी और आपने भगवान की आज्ञा मान ली तो भगवान हो गए आपसे बहुत प्रसन्न। भक्ति महारानी से बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि आज्ञा पालन कर ली। तो भगवान ने आपको 3 व्यक्ति दिए, मुक्तिम दासिम और ज्ञान वैराग्य का विमौ। 2 तो आपको पुत्र दिए भगवान ने, ज्ञान और वैराग्य की, आज से दोनों आपके बेटे होंगे। और एक आपको दासी दी है, और उस दासी का नाम क्या है? मुक्ति। इसलिए हमारे संत महात्मा जन कहते हैं कि ब्रज मंडल में भक्ति महारानी का इतना प्रभाव है कि मुक्ति यहाँ दासी बन करके पड़ी रहती है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति दो बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तेरी मुक्ति हो जाए।
तो मुक्ति जो है वो स्वयं यहाँ दासी बन करके, भक्ति की दासी के रूप में यहाँ विचरण करती हैं ब्रजमंडल में। पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। पोषणम स्वेन रूपेण, अब देखिए एक मूल भक्ति के स्वरूप का भी यहाँ वर्णन किया है कि पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च। वास्तविकता में तो आप अपने मूल रूप से वैकुंठ में रह करके ही भक्तों का पोषण करती हो। तो फिर ये पृथ्वी में जो अभी आपका स्वरूप है ना, भूमो भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम, यहाँ भूमंडल पर तो बस आप छाया रूप हो करके, तब छाया रूप मात्र से ही सभी भक्तों का पालन पोषण कर रही हो। और नारद बाबा इसके पश्चात में कहते हैं, मुक्तिम ज्ञानम विरक्तिम च सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यांतम महानंदेन संस्थिता। नारद बाबा कहते हैं उसके पश्चात में, हे भक्ति महारानी, आप भगवान के द्वारा दिए हुए उन तीनों को, पुत्र और दासी, मुक्ति ज्ञानम विरक्तिम च, उन तीनों को अपने साथ लेकर मुक्ति को, ज्ञान वैराग्य को महानंदेन संस्थिता कृत्वा गता भुवि, तब आप साथ में लेकर के उनको फिर यहाँ पधारी। और कृतादि द्वापरस्यांतम, सतयुग से लेकर के द्वापर काल तक, सतयुग त्रेता द्वापर 3 युगों तक आप यहाँ बड़े प्रेम से रही हो। लौ मुक्ति क्षयम प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता त्वदाज्ञया गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेव सा। नारद बाबा कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, कली काल में पाखंड बढ़ जाने के कारण जो आपकी दासी थी ना मुक्ति, वो तो बहुत जल्दी ही क्षयम प्राप्त था, वो तो बहुत ज़्यादा क्षीण होने लग गई थी, जल्दी ही क्षीण हो गई थी कली काल आ जाने के कारण से। तो त्वदाज्ञया गता शीघ्रम वैकुंठम पुनरेव सा, तो कलयुग के शुभारंभ में ही मुक्ति तो आपकी आज्ञा लेकर के, आपकी आज्ञा पाकर, आपने कहा उसको तो आपकी आज्ञा से मुक्ति तो शीघ्र ही वैकुंठ चली गई। और आप तीनों ज्ञान वैराग्य के साथ, आप भक्ति महारानी, आप यहाँ विराजी। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयैमो च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। तो भक्ति महारानी, स्मृता त्वयापि चात्रैव, देखिए जब जब आपका स्मरण किया जाता है तब तक मुक्तिरायाति याति च, मुक्ति तो आती जाती रहती है। जब आपका स्मरण करो, भक्ति का स्मरण करो, मुक्ति आ जाती है, चली भी जाती है। लेकिन पुत्रीकृत्य त्वयैमो च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ, ये जो दोनों ज्ञान और वैराग्य हैं, इनको पुत्र मान करके आपने अपने पास ही रखा हुआ है। अपेक्षातः कलौ मंदो वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिंतां मुंचत्वमुपायं चिंतयाम्यहम्। नारद बाबा कहते हैं कि देवी उपेक्षातः कलौ मंदो, लेकिन कलिकाल में आपके दोनों पुत्रों की बहुत उपेक्षा होने लगी, तो उस उपेक्षा के कारण वृद्धो जातौ सुतौ तव, आपके जो दोनों पुत्र हैं वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। तथापि चिंतां मुंचत्वम, इसे फिर भी आप ज़्यादा चिंता न करो, क्योंकि उपायम चिंतयाम्य हम, पहली बार नारद बाबा ने अब यहाँ आकर के कहा है कि अब आप भक्ति महारानी चिंता न करो, मैं आपकी चिंता को मिटाने का कुछ उपाय सोचता हूँ। और ये वचन सुन करके तब भक्ति महारानी के हृदय में बहुत शांति हुई, तब वो बड़ी प्रसन्न हो गई। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद बाबा कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, कलिना सदृशः कोपि, कली के समान तो कोई युग है ही नहीं। वरानने, हे श्रेष्ठ मुख वाली भक्ति महारानी, इस कलिकाल के समान तो अन्य कोई युग इतना सुंदर, इतना अच्छा है ही नहीं, क्योंकि हमने पूर्व में ही कलिकाल के कुछ गुणों का वर्णन भी किया था, इसलिए तो सबसे श्रेष्ठ है, उसकी चिंता न करें आप। तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, इस कारण से घर घर में, जन जन के मन में मैं आपका प्रचार प्रसार करूंगा। नारद बाबा की यह शिक्षा है ना, हम सभी को विचार करनी चाहिए। हमारे जीवन में जैसे ही बीमारी आ जाती है तो हम विचार करते हैं कि ये बीमार व्यक्ति को नष्ट ही कर दिया जाए। सोचते हो कभी कि बीमार को नष्ट किया जाए? नहीं, सदा बीमारी को नष्ट किया जाना चाहिए। भक्ति महारानी से ये नहीं कहा कि आप तो चलो सतयुग को लेकर के आते हैं, ना ही उनको सतयुग में ले जाने का विचार बनाया। नारद बाबा कहते हैं आप कलयुग में ही रहिए, कलयुग तो सर्वश्रेष्ठ है, इसके भीतर जो गुण है उसका दर्शन कीजिए। मैं कलिकाल में ही लोगों के घर घर में, जन जन तक आपको पहुंचाऊंगा। जब लोग आपको जानेंगे फिर आपसे प्रेम करेंगे, फिर आपको ग्रहण करेंगे, और जब सब जनों के आप हृदय में विराजोगी तब इस कलिकाल में, कलिकाल के सद्गुण होने का महत्व बनेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मैं उपाय कुछ करता हूँ। अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदानाहम हरिर्दाशो लोके त्वाम न प्रवर्तये। अब यहाँ पर नारद बाबा एक संकल्प ले रहे हैं दृढ़ता के साथ
जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम सौगंध खाते हैं, हम ऐसा करेंगे। नारद बाबा भी एक प्रकार की यहाँ सौगंध खा रहे हैं, एक संकल्प लेकर चल रहे हैं। क्या है वो संकल्प? अन्य धर्मांश तिरस्कृत्य, मैं सारे धर्मों का तिरस्कार करके, सब धर्मों को पीछे छोड़ करके, और पुरस्कृत्य महोत्सवान, और भक्तिवर्धक जो महोत्सव हैं, अगर मैंने ऐसा नहीं कर दिया, सब धर्मों को पीछे करके अगर मैंने भक्ति महारानी को आगे नहीं बढ़ाया, जन जन में भक्ति को न पुरस्कृत कर दिया, अगर मैंने वो महोत्सव ना बढ़ा दिए भक्ति के चारों ओर समाज में, तो तदा ना हम हरेर दासो, तो मैं भी हरि का दास नहीं। अगर मैंने पूरे संसार में आपका प्रचार प्रसार न कर दिया। तो ये नारद बाबा ने बड़ी कठोरता दृढ़ता के साथ एक संकल्प ले लिया। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। नारद बाबा कह रहे हैं त्वदन्विताश्च ये जीवा, कि जो आपके आश्रित होंगे, नारद बाबा कहते हैं भक्ति महारानी, जो जीव आपके आश्रित होंगे, भविष्यन्ति कलाविह। देखो इस कली काल में चाहे कोई पापी भी क्यों ना हो, लेकिन मतलब पापी का तात्पर्य है कि वो शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला क्यों ना, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके हृदय में भक्ति है तो त्वदन्विताश्च ये जीवा, आपके आश्रित जो जीव होंगे, पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम, पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम, तो वो चाहे पापी भी क्यों ना हो, सबके सब कृष्ण मंदिर को पधारेंगे। मंदिर मतलब वो मंदिर नहीं, यहाँ मंदिर माने धाम, भगवान का धाम वैकुंठ। तो निर्भयम यानी अभय होकर के, निर्भय होकर के सबके सब वैकुंठ को, धाम को पधारेंगे, कृष्ण भगवान के पास पधारेंगे, ऐसा मेरा वचन है। येषां चित्ते वशेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनासं स्वप्नेप्यमल मूर्तयः। भक्ति है। नारद बाबा देख कितना अच्छा प्रसंग है ये भक्ति महारानी की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए। मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है कि देखो स्वाभाविकता हम लोग जब कथा करते हैं ना, तब इतना ज़्यादा विशेष रूप से भीतर जा कर के नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, लेकिन द्वितीय अध्याय में महात्म्य के भक्ति महारानी की कितनी अद्भुत बातें लिखी हुई हैं और भक्ति महारानी का कितना प्रभाव लिखा है। ये शाम चित्ते वशेद भक्ति, नारद बाबा कहते हैं जिसके चित्त में भक्ति निवास करती है, सर्वदा प्रेम रूपिणी, सदा सर्वदा प्रेम रूपी भक्ति निवास करती। नते पश्यन्ति कीनासं स्वप्नेप्यमल मूर्तया, वो कभी सोते हुए भी यम का दर्शन नहीं करते, यमदूतों का दर्शन नहीं करते, स्वप्न में भी उनको यमराज दिखाई नहीं पड़ते। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। अब देखिए हमारे समाज में भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, पिशाच भी हैं। कोई ये कहे नहीं होते तो भैया ये गलत बात है। असुर भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं, सब योनियाँ और विविध योनियों में सब यहाँ पर अपना अपना जो जीव धारण करके व्यक्ति आते हैं, सब अपने अपने अनुरूप जीवन जीते हैं। तो ये तो एक भगवान की बनाई परंपरा है। लेकिन जो भक्ति युक्त है, जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है, उसको तो ये छू भी नहीं पाते। न प्रेतो न पिशाचो राक्षसो असुरोपि वा, ये चारों जो नाम लिए हैं ये सभी जो हैं भक्ति युक्त पुरुष का स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये भगवान की ऐसी कृपा है। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। न तप के द्वारा, न वेदों के द्वारा, न ज्ञान के द्वारा, किसी के द्वारा भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों के द्वारा और ज्ञान के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। ज्ञान, वेद ये सब साधन हैं भगवान को जानने के, लेकिन भगवत प्राप्ति का जो साधन है वो भक्ति है। मार्ग जो है वो भक्ति है। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। हरि जो प्रसन्न होते हैं, हरि साध्यते अर्थात भगवान को अगर वश में किया जा सकता है ना, वो सिर्फ प्रेम के वशीभूत, भगवान प्रेम के वशीभूत हो सकते हैं, भक्ति के वशीभूत हो सकते हैं। ये गोपिकाओं का एक प्रमाण दिया। गोपिकाएं जो विशेष ज्ञान ही नहीं लेकिन विशेष भक्त हैं, विशेष प्रेम भाव उनके हृदय में है, ऐसी भक्ति महारानी की महिमा है। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। हमारे जब हजारों जन्म बीतते हैं तब कहीं जीवन में ऐसा सौभाग्य आता है कि हमारे हृदय में भक्ति की जागृति हो जाए। ये बनाने से नहीं बन सकता, ये दो ही प्रकार से संभव है। या तो जन्मजात,
पूर्व कर्म के कोई संस्कार हो तो जन्म से ही व्यक्ति के हृदय में भक्ति हो, या दूसरा उपाय हो सकता है सत्संग, संतों की शरणागति में बैठने से, हरि चरित्र को सुनते रहने से भगवत भक्ति का प्रागट्य हो जाए हृदय में, एक ही उपाय है। तो हजारों जन्मों के कोई समय बीतता है तब कहीं हृदय में भक्ति की उत्पत्ति होती है। कलौ भक्ति ही, और कलिकाल में सिर्फ भक्ति की ही श्रेष्ठता है, भक्ति की ही श्रेष्ठता है। कृष्ण भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः, और भक्ति से साक्षात श्री कृष्ण भी सम्मुख प्रकट हो जाते हैं, अथवा भक्त श्री कृष्ण के स्थान में चला जाता है। ये भक्ति की ही महिमा है। भक्ति द्रोह कराये च ते सीदंति जगत्रये, दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः। भक्ति द्रोह कराये च, और जो भक्ति से द्रोह करने वाले अथवा भक्ति जिनके हृदय में है, ऐसे भक्तों से जो द्रोह करने वाले, ते सीदंति जगत्रये, वो तो तीनों के तीनों जो जगत लोक हैं, त्रैलोक्य हैं, त्रैलोक्य में जो दुख ही पाते हैं। दुर्वासा दुःखमापन्न, और उदाहरण भी दिया है कि जैसे दुर्वासा मुनि ने कितना दुख पाया जब भक्तराज अम्बरीश जी को दुखी किया, तो पूरा भक्त विनिंदक, पूर्व में उन्होंने बड़ा दुख पाया था दुर्वासा जी ने। इसलिए स्वयं के हृदय में अगर भक्ति प्रकट न हो पाए, स्वयं भक्ति न कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग भक्ति मार्ग में लगे हैं उनका अपमान कभी मत कीजिए, सदा सम्मान कीजिए। अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखैः, अलम ज्ञान कथा लापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। और अंत में क्या कहें, इतना सब कुछ बताने के बाद नारद बाबा फिर ये निर्णय ही कर देते हैं, अलम व्रतै अलम तीर्थे, अर्थात अरे बस करो, बहुत हो गया। कितना व्रत करोगे, कितना तीर्थ करोगे, कितना योग करोगे, कितने यज्ञ करोगे, कि कितना ज्ञान प्राप्त करोगे, कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। भक्ति रे कई व मुक्तिदा, कलिकाल में मात्र भक्ति का आश्रय ले लो, भक्ति महारानी का भी आश्रय पर्याप्त है। सूत उवाच इति नारद निर्णीतम स्वमाहात्म्यम निशम्य सा, सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम अब्रवीत। इति नारद निर्णीतम स्वमाहात्म्यम निशम्य सा। तो इस प्रकार नारद जी के बतलाए हुए महात्म्य को सुन करके, स्वमाहात्म्यम निशम्य सा, भक्ति महारानी ने अपने महात्म्य को जाना। सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम अब्रवीत, तो नारद जी के वाक्यों को सुन करके भक्ति महारानी के जो सर्वांग हैं वो पुष्टि संयुक्ता, वो सभी पुष्ट होने लग गए। ये कुछ वैसी बात हो गई कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जैसे हनुमान जी महाराज स्वयं की शक्ति को विस्मृत कर गए थे ना, अपनी शक्ति को भूल गए थे, भक्ति महारानी भी स्वयं भूली हुई थी कि मेरा प्रभाव क्या है। तो मानो नारद जी ने उनको उनका प्रभाव याद दिला दिया कि आप तो भगवान की सबसे ज्यादा प्रिय हो, प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। तो बहुत प्रसन्न हो गई भक्ति महारानी। सर्वांग पुष्टि संयुक्ता, उनके जो सभी अंग हैं वो पुष्टि संयुक्त हो गए, अर्थात पुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गई वो नारद जी के बात सुनकर। और तब भक्ति महारानी कहती हैं, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। और ये सब सुनकर भक्ति महारानी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसी समय नारद बाबा को एक वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। अहो नारद धन्योसी, हे नारद बाबा आप तो धन्य हो जो आपकी मुझ में इतनी दृढ़ प्रीति है। तो न कदाचित विमुंचामि, ये मेरा वचन है, मेरा वरदान है कि मैं कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी और आपके हृदय में सदा सर्वदा निवास करूंगी, क्योंकि मुझे भगवान के प्रति ऐसा दृढ़ भाव रखने वाले ऐसे प्रेमी ही तो भक्त चाहिए। इसलिए मैं सदा सर्वदा आपके संग रहूंगी, आपके हृदय में रहूंगी। कृपालुना त्वया साधो मद्वाधाध्वंसिता क्षणात्, पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। भक्ति महारानी कहती हैं कि देखिए, आपके जितने वचन थे, आपके वचनों से मैं तो प्रसन्न हो गई, मेरे तो मन की सारी शंका दूर हो गई। और उसका कारण ये कि मैंने तो अपने कानों से आपकी वाणी को सुन लिया। लेकिन मेरे जो पुत्र हैं, पुत्रयोश् चेतना नास्ति, मेरे दोनों पुत्रों में अभी तक चेतना नहीं है। तो आप एक कृपा और कर दीजिए कि ततो बोधय बोधय, कृपा करके मेरे जो दोनों बच्चे हैं अब इनको थोड़ा सा बोध करा दीजिए। सूत उवाच तस्यावचः समाकर्ण्य कारुण्यम नारदो गतः, तयोर्बोधन मारे भी कराग्रेण विमर्दयन। तो भक्ति महारानी की बात को सुनकर के नारद जी के मन में बहुत करुणा आ गई, बहुत दया भाव आ गया। वो बड़े दुखी से हो गए कि देखो भक्ति महारानी के दोनों पुत्र सोए हुए हैं। तो करुणा में आकर के नारद बाबा ने कराग्रेण विमर्दयन, भगवान नारद जी उनको जाकर के हाथों से हिलाने लगे कि भैया खड़े हो जाओ, ज्ञान वैराग्य, खड़े हो जाओ, उनको जगा रहे हैं। मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चैः समुच्चरन्,
ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। फिर नारद बाबा अपना मुख उनके कान के पास ले जाते हैं और कान के पास जाकर के फिर उनके मुख से कुछ शब्द निकलते हैं। क्या? ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम, हे ज्ञान जल्दी से खड़े हो जाओ, जाग जाओ। अरे वैराग्य, अब तक सोए पड़े हो, देखो आपकी माँ भक्ति महारानी कितनी प्रसन्न हो गई, अब आप भी जल्दी से खड़े हो जाइए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथम चिच्चोत्थितौ बलात्। तो वेद वेदांत घोषैश्च, जब नारद बाबा ने वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, फिर गीता जी का बार बार पाठ किया, तो बोध्यमानौ तदा तेन, तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य दोनों को बोध हुआ। और जैसे तैसे बड़े ही जोरों के साथ कथम चिच्चोत्थितौ बलात्, और बड़े बल के साथ बड़ी हिम्मत करके तब दोनों भाई ज्ञान और वैराग्य थोड़े खड़े हुए। लेकिन नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसावुभौ बकवत्पलितौ प्रायः शुष्क काष्ठ समांगकौ। नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसावुभौ, लेकिन जैसे वो खड़े भी हुए ना, अर्थात उठ के थोड़े बैठे नारद जी के बार बार उठाने पर, तो लेकिन वो ऐसे आलस्य में थे कि उनकी आंखें तो खुली नहीं पा रही थी। जृम्भन्तौ अर्थात वो बार बार जम्हाई ले रहे हैं। बकवत पलितौ प्रायः, अच्छा उनके जो बाल है ना बिल्कुल बगुले के समान सफेद हो चुके हैं, वृद्धावस्था आ गई है ना इसलिए। और शुष्क काष्ठ समांगकौ, उनके जो अंग हैं वो जैसे सूखी हुई लकड़ी कितनी कठोर होती है ना, ऐसे ही सूखी हुई लकड़ी के समान एकदम कठोर उनका शरीर हो चुका है। क्षुत्क्षामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वाप परायणौ ऋषिश्चिंता परो जातः किम विधेयं मयेति च। क्षुत्क्षामौ तौ निरीक्ष्यैव, लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब ज्ञान वैराग्य नहीं जग रहे, अर्थात उठे सब वेद पाठ आदि सुन करके, लेकिन न तो आंखें खोली, और दशा इतनी बुरी हो रही है कि बाल सफेद पड़ गए, अंग काष्ठ की भांति हो गए, और जैसे मंत्र आदि बंद हुए नारद जी को, तो फिर वैसे के वैसे ढेर हो गए, फिर लेट गए दोनों। तो उनको ऐसी स्थिति में देख करके नारद बाबा को अब चिंता होने लगी। नारद जी विचार करने लगे, ऋषिश्च चिंता परो जातः, नारद जी चिंता कर रहे हैं कि किम विधेयम मयेति च, कि अब मुझे क्या विधान करना चाहिए, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए ताकि ये दोनों भाई खड़े हो जाएं। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। सबसे बड़ी चिंता तो नारद जी को यह है कि इनकी निद्रा कैसे टूटे, पर उससे भी बड़ी चिंता क्या है, वृद्धत्वं च महत्तरम, इनकी वृद्धावस्था दूर कैसे हो, ये उससे भी बड़ी समस्या है। क्योंकि एक बार को निद्रा तो भले इनकी टूट जाए, थके हारे हैं अभी, फिर हम जगा देंगे मंत्र आदि से, लेकिन इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव, और ऐसा मन में विचार करते करते फिर भगवान गोविंद का, भगवान नारायण का नारद बाबा स्मरण करने लग गए। व्योमवाणी तदैवा भून्मार्षिः खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। और जैसे नारद बाबा ने भगवान का स्मरण किया, तो भगवान का स्मरण करते ही भगवान की सहायता मिल गई। व्योमवाणी तदैवा भून, व्योम कहते हैं आकाश को, व्योमवाणी यानी आकाशवाणी हुई। क्या हुई आकाशवाणी? कि मार्षे खिद्यतामिति, कि हे नारद बाबा आप खेद मत करो, आप चिंता न करो। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः, आप जो उद्यम कर रहे हो ना वो सफल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात जब से नारद बाबा स्वयं लगे हुए थे, लेकिन जब स्वयं न विजयी हो पाए, जो करना चाहते थे उसमें सफल न हो पाए, तब भगवान को याद किया, और भगवान को याद करते ही आकाशवाणी हो गई कि आप जो कर रहे हो ना वो उद्यम आपका जरूर सफल होगा, आप उद्यम करते रहिए। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिदास्यन्ति साधवः साधुभूषणा। अब नारद बाबा ये विचार करने लग गए कि भगवान मैं तो जब से लग ही रहा हूँ परिश्रम में, मुझे तो ये बताइए कि मैं करूँ क्या, ऐसा कौन सा उद्यम करूं जिससे ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएं। और जब मन में ऐसी उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान से आकाशवाणी से प्रार्थना करी, तो भगवान फिर आगे कहने लगे, चला तो इनके लिए, इस कार्य के लिए अब आपको एक सत्कर्म करना चाहिए। लेकिन वो सत्कर्म क्या होगा? नारद जी पूछते हैं आप ही तो बताइए कि वो सत्कर्म क्या है। तो आकाशवाणी ने क्या कहा? तत्ते कर्माभिदास्यन्ति साधव साधुभूषणः। कोई विशेष जो महात्मा जन हैं, जो सभी साधुओं में साधु कुलभूषण कहे जाएं, अर्थात एक दिव्य महात्मा जन हो, वही बस आपको ये बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सत्कर्म करना चाहिए। तो जाकर के साधुओं से पूछो।
सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृद्धतानयोः गमिष्यन्ति क्षणाद् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। सत्कर्मणि कृते तस्मिन्, तो जैसे ही आप वो सत्कर्म करोगे उसको करते ही सनिद्रावृद्धतानयोः, ये जो दोनों ज्ञान और वैराग्य हैं इनकी निद्रा भी चली जाएगी और वृद्धावस्था भी चली जाएगी, ये युवा हो जाएंगे। गमिष्यति क्षणात् भक्ति, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो कर्म होते ही क्षण भर में ही इन जैसा हमने बताया निद्रा भी चली जाएगी, वृद्धावस्था भी, और भक्ति ही सर्वतः प्रसरिष्यति। साथ ही साथ ये भी होगा कि भक्ति महारानी का भी खूब खूब प्रचार होगा, भक्ति महारानी भी पुष्ट हो जाएंगे एकदम। तो आप ये कीजिए। इत्याकाशवच स्पष्टम तत्सर्वैरपि विश्रुतम नारदो विस्मयं लेभे नेदम ज्ञातमिति ब्रुवन्। तो इत्याकाशवच स्पष्टम, जैसे ही आकाशवाणी का एकदम स्पष्ट वचन हुआ ना, तो तत्सर्वैरपि विश्रुतम, ऐसा नहीं कि सिर्फ नारद जी के लिए, जितने भी वहां आसपास लोग थे सबने सुना उस वाणी को, आकाशवाणी को। नारदो विस्मयं लेभे, लेकिन नारद बाबा तो विस्मय में पड़ गए कि न इदम ज्ञातम इति ब्रुवन्, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आकाशवाणी कैसी हुई है, क्यों हुई है, और इस आकाशवाणी का आशय क्या है, ये कहना क्या चाहती, मुझे इस विषय में विचार करना होगा। क्यों विस्मय में पड़ गए नारद जी? क्योंकि भैया आकाशवाणी में कहा ही क्या है, सत्कर्म करो, एतदर्थम तु सत्कर्म, सत्कर्म करो। लेकिन समस्या तो ये है कि हमने तो गीता पाठ आदि के जो चर्चा हैं वो किए हैं, वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, गीता पाठ किए, वेद पाठ किए, वेदांत पाठ किए, लेकिन उससे भी तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो अब आगे हम क्या करें, फिर सत्कर्म क्या है? तो इसका मतलब अब कुछ साधु कुलभूषणों के पास जाना पड़ेगा और वही हमें बताएंगे कि वास्तविकता में सत्कर्म क्या है। तो अब आगे संतों के पास हमें यात्रा करनी होगी। इससे आगे की भी चर्चा फिर हम अगले भाग में करेंगे, जब नारद बाबा फिर आगे जाकर के यात्रा करते हैं। आज की इस भाग को, आज के सत्र को यहाँ विश्राम देते हैं। आप सभी यूं ही श्रीमद् भागवत जी का नित्य आनंद लेते रहिए। एक के बाद एक जो जो चर्चा आती जाएंगी। देखो, बहुत मैंने पहले ही बताया था, यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन जैसा अपना जीवन है उस जीवन में नित्य प्रति 10-20 मिनट, आधा घंटा अगर नित्य हम ये श्रवण करते रहें तो अच्छा है, भागवत जी के मूल स्वरूप को जानने का अवसर मिलेगा। और मुझे विश्वास है इसमें बहुत कुछ आप वो सुनते जा रहे होंगे जो आपने पूर्व में कभी नहीं सुना होगा, संभवतः हमसे भी नहीं सुना होगा कथा में, क्योंकि हमें पहले से पता थी कि हम इतने विशाल कथा को 7 दिवस में संभव ही नहीं कि कर पाते। तो आप सदा इसको श्रवण करते रहें। और एक और विशेष बात कि अभी कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पर भी जैसे हम लोग सब संपर्क में बने रहते हैं, तो हम सबको लिंक आदि वहाँ भेज दिया करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले फिर हमने व्हाट्सएप पर भी अपना एक चैनल बना दिया था, क्योंकि व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बने हुए हैं जहाँ सब लोग हम जुड़े रहते हैं, हम भेजते रहते हैं ग्रुप में कुछ न कुछ अच्छी चर्चाएं। लेकिन समस्या आई थी कि वहाँ बहुत सारे लोग थोड़े प्राइवेसी के कारण भी नहीं आ पाते, लेकिन चिंता बड़ी करते रहते थे, इसलिए हम सबको अलग अलग भेज देते थे। लेकिन अब वहाँ चैनल का एक निर्माण हो गया है, उसमें पूरी प्राइवेसी भी बनी रहती है, कोई जान भी नहीं पाता कि आप कौन कौन जुड़े हैं ग्रुप में, कौन है कौन नहीं है, एक दूसरे का कोई नंबर आदि भी वहाँ नहीं रहता। इसलिए सबसे अच्छा है कि सब व्हाट्सएप में हमारे आचार्य सचिन जी जो है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे ही या तो कमेंट में या कहीं डिस्क्रिप्शन में कहीं भी आपको व्हाट्सएप चैनल के नाम से नीचे लिंक मिल जाएगी, उस पर जा कर के चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ उसे फॉलो कर लीजिए। फिर जो जो चर्चा आती रहेगी हम वहीं आपको सब लिंक आदि भेजते रहेंगे। तो यूं ही चर्चा चलती रहेगी। आओ आज के सत्र को विश्राम करें। जय जय श्री राधे, श्री श्याम सुंदर भगवान की जय, श्याम ढाक तीर्थ की जय हो, श्याम कुंड की जय हो। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। नित्य ही हमारी जो भागवत गंगा बह रही है, नित्य हम जिसमें स्नान कर रहे हैं, मुझे तो वस्तुतः बहुत इसमें आनंद मिल रहा है। स्वांतः सुखाय रूप में मैंने इसका आरंभ किया था, और वो जो स्वांतः सुख है उसके साथ साथ पर सुख की भी मुझे अनुभूति हो रही है। मेरे साथ अन्य जन भी इसका खूब रसास्वादन करते हुए आनंद ले पा रहे हैं। तो उसी परंपरा को अब आगे बढ़ाएं। श्रीमद् भागवत महात्म्य के 2वें अध्याय के 34वें श्लोक तक हमने चर्चा करी पूर्व में, जिसमें नारद भक्ति संवाद की चर्चा हुई। नारद बाबा ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए प्रयास आरंभ किया, भक्ति महारानी को प्रसन्नता देने के लिए। और जैसा कि कल हम लोग श्याम ढाक पर बैठे हुए थे, वहाँ चर्चा चल रही थी भागवत जी की, तो बीच बीच में जो बहुत अच्छे अच्छे कुछ ऐसे श्लोक मिले जिनमें भक्ति महारानी की महिमा के विषय में भी नारद बाबा ने बताया। और वस्तुतः जिन्होंने वो इससे पूर्व
का भाग श्रवण किया हो वो जानते भी होंगे कि श्रीमद् भक्ति महारानी के विषय में नारद बाबा ने यहाँ तक निर्णय कर दिया कि इससे श्रेष्ठ संसार में कुछ भी नहीं है। फिर भगवान के द्वारा आकाशवाणी की गई, व्योमवाणी तदैवाभुन मां ऋषय खिद्यतामिति, कि अब आप आरंभ कीजिए, प्रयास कीजिए, कुछ सत्कर्म कीजिए और ऐसा सत्कर्म कीजिए जिस सत्कर्म के द्वारा ज्ञान वैराग्य जाग जाएं और भक्ति महारानी का प्रचार हो। और ये सुनकर के नारद बाबा को बड़ा ही विस्मय हुआ था। अब उससे आगे 35वें श्लोक से हम चर्चा करते हैं, जहां नारद बाबा कह रहे हैं, नारद उवाच अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। नारद बाबा कहते हैं कि आकाशवाणी तो हो गई, साक्षात परमात्मा ने हमें आकाशवाणी के रूप में ये तो बतला दिया कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें सत्कर्म करना चाहिए, लेकिन गोप्यत्वेन निरूपितम, उन्होंने स्पष्ट तो बताया नहीं आकाशवाणी ने कि हमें करना क्या चाहिए। गोप्यत्वेन निरूपितम, उन्होंने भी गोपनीय प्रकार से ही आकाशवाणी ने कहा है कि आप सत्कर्म कीजिए, लेकिन किं वा तत्साधनम कार्यम, वो साधन क्या है, वो सत्कर्म क्या है, क्योंकि मुझे वेद वेदांत आदि का जो ज्ञान था वो तो मैं कर चुका हूं और उससे किसी प्रकार का कोई लाभ हुआ नहीं है। तो अब मेरे मन में संशय ये है कि येन कार्यम भवेत् तयोः, ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य को हम सत्कर्म कह सकें, जिसके द्वारा वो सत्कर्म किया जा सके। अब वो क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम मयात्र किम प्रकर्तव्यम यदुक्तम व्योम भाषया। क्व भविष्यन्ति संतस्ते, और जो संत महात्मा जन ये कहेंगे, क्योंकि आकाशवाणी ने तो यही कहा था कि वो तुम जाओ साधु कुल भूषणों के पास जाओ, साधव साधु कुल भूषण, साधु भूषण, उन साधु कुल भूषण, कुछ साधु भूषण महात्मा जन ही बता सकते हैं। क्व भविष्यन्ति संतस्ते, अब वो संत महात्मा जन मुझे कहाँ प्राप्त होंगे। कथम दास्यन्ति साधनम, कैसे वो मुझे उस साधन के विषय में बतलाएंगे। और मयात्र किम प्रकर्तव्यम, अब समस्या ये है, अब मुझे विस्मय इस बात का है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं आगे क्या करूं। यदुक्तम व्योम भाषया, जैसा आकाशवाणी ने कहा है वैसा मैं क्या करूं। सूत उवाच तत्रद्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। तम तत्रद्वावपि संस्थाप्य, वो दोनों ज्ञान और वैराग्य, नारद बाबा ने उन दोनों को वहीं स्थापित किया, ज्ञान वैराग्य को। और निर्गतो, नारद बाबा वहां से चल पड़े। तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य, अब वो तीर्थ तीर्थ में घूमते हुए जा रहे हैं एक खोज करने के लिए। नारद बाबा, विभिन्न कथाओं में नारद बाबा के विषय में चर्चा है जहां नारद बाबा ने बड़े प्रयास किए, लेकिन वहां उनके मन में किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं रहता। इस समाज के कल्याण हेतु नारद बाबा कितनी भी बड़ी यात्रा हो सब कर सकते हैं, वो उनका प्रागट्य ही इसीलिए हुआ है। नारद बाबा भी भगवान के एक अवतार हैं। तो तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य, विभिन्न तीर्थों में यात्रा करते हुए पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान, अब जितने महात्मा जन मिलते हैं सबको दंडवत प्रणाम करते हैं और अपना परिचय नहीं देते पहले, क्योंकि उनका परिचय जान करके तो वैसे ही सब लोग बड़े विस्मय में पड़ जाएंगे कि जब नारद जी को स्वयं नहीं पता सन्मार्ग क्या है तो फिर हम क्या बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। तो कहीं तो ऐसे ही घबरा जाएंगे, इसलिए वो बस पूछते हुए चलते हैं। मार्ग में जहां जहां महात्मा जन मिले उनसे पूछते हैं कि महाराज जी सत्कर्म क्या है। और ऐसा नहीं है कि सबने बताया ही ना हो, सबने कुछ ना कुछ कहा भी है। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वै किंचन निश्चित्य नोच्यते असाध्यम केचन प्रोचुर्दुर्ज्ञेयमिति चापरे। अब देखो, जितने मुंह उतनी बातें, जैसे जैसे महात्मा जन वैसे वैसे उनकी मति बुद्धि विचार सब अपने अपने अनुरूप बतला देते हैं। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वे, जब नारद बाबा उनको सारा वृत्तांत बतला देते हैं ना, और सुनने के बाद फिर सब क्या कहते हैं, किंचिन निश्चित्य नोच्यते, कुछ कहते हैं इसके बारे में निश्चित कहा ही नहीं जा सकता कि सत्कर्म क्या है। क्योंकि इसलिए निश्चित नहीं कहा जा सकता कि कहीं कहीं तो कथा सुन लेना सत्कर्म है, कहीं कीर्तन कर लेना सत्कर्म है, कहीं कहीं भंडारा करा देना सत्कर्म है, कहीं कहीं भोज करा देना साधुओं को वो सत्कर्म है, कहीं कहीं वेद पाठ सत्कर्म है। तो मतलब कहीं इस ठीक एक निर्णय पर हम नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो कहते किंचन निश्चित नोच्यते। कुछ तो महात्मा ये कह देते हैं कि हम किसी निश्चित स्थान पर नहीं जाकर कह सकते कि निश्चित हाँ वही है, ऐसी दृढ़ता से हम नहीं कह सकते। कुछ कहते हैं कि ये तो असाध्य है, असाध्यम केचन प्रोचुर,
कुछ तो ये कह देते हैं कि ज्ञान वैराग्य के चक्कर में बाबा जी आप कहां पड़े हो, ज्ञान वैराग्य को जगाना वो भी कली काल में। कुछ लोग ये भी विचार करते हैं कि जब समय ही इतना बिगड़ चुका है, ऐसी स्थिति में हम ज्ञान वैराग्य को जगाने चले, भक्ति को जगाने चले, ये सब असाध्य है। तो कुछ ने तो मना ही कर दिया, बोले ये असाध्य है, इस समय आप ना दुखी हो। और दुर्ज्ञेयमिति चापरे, कुछ ने तो यहां तक भी इसके विषय में ये भी बात कह दिया, बोले महाराज ये तो संभव ही नहीं है। कुछ ने तो ये भी कह दिया, बोले इसका पता लगाना ही बहुत मुश्किल है, ये तो दुर्ज्ञेय है, अर्थात इसका ज्ञान नहीं लगाया जा सकता, तो आप क्यों व्यर्थ इसके बारे में दुखी हो रहे हैं। कुछ लोगों की और भी चर्चा है, मुंह की भूतास्तथान्येतु कियंतस्तु पलायिता। कुछ तो मुंह की भूतास्तथान्येतु, कुछ ने तो एकदम चुप्पी साध ली। नारद बाबा ने जब पूछा सत्कर्म क्या है, ज्ञान वैराग्य को जिससे जगाया जा सके, तो मुंह की भूतास्तथान्येतु, कुछ तो बिल्कुल चुप हो गए। लेकिन कियंतस्तु पलायिता, कुछ तो पलायन ही कर गए। जैसे ही पता चला ना कि नारद बाबा आ रहे हैं, सबसे पूछते हुए आ रहे हैं, तो कुछ बड़े बड़े अपने आप को ज्ञानी समझने वाले थे, उन्होंने सोचा कि उत्तर तो हमारे पास नहीं, हम नहीं बता पाए तो सभी शिष्यों के मध्य हमारा क्या सम्मान रहेगा। तो कुछ तो पहले आश्रम छोड़ करके भाग गए। कुछ एकांतिक भी रहते थे, उन्होंने भी सोचा कहाँ नारद जी की बातों का हम जवाब देंगे, फिर ये तो हमारा अपमान हो जाएगा। छोड़ करके वो भी उस मार्ग से हट गए जहां से नारद बाबा चले आ रहे थे। हाहाकारो महानासी त्रैलोक्ये विस्मयावह, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम्, भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रकं यदा, उपायो न परोस्तीति करणे करणे जपंजना। तो हाहाकारो महान आसी, चारों तरफ पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया। किस बात को लेकर? त्रैलोक्य विस्मयावह, पूरे त्रैलोक्य में विस्मय हो गया। करणे करणे जपंजना, कानों में चर्चाएं होने लगी, चारों ओर कानाफूसी होने लगी कि वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम्, वेदों के पाठ हुए, वेदांत का उद्घोष हुआ, गीता जी का पाठ हुआ। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रकं यदा, जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य जब भी पुष्ट न हो पाए, ज्ञान वैराग्य तब भी न जाग पाए, तो उपायो ना परोस्तीति, तो भैया इससे परे तो हमें नहीं लगता कि कोई उपाय हो सकता है। आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब वेद वेदांत और गीता जी के पाठ के द्वारा भी कुछ संभव नहीं हो पाया, तो आप ही बताइए अब इस संसार में बचा ही क्या है। वेदो खिलो धर्म मूलम, समस्त, हमारे यहाँ ये कहा गया है कि धर्म का जो मूल है वो वेद है। वेदों से ही समस्त विधान निर्माण किए जाते हैं। हम जितने भी विधान, धर्म के विधान समझते हैं, वो सब वेदों की ही एक परिभाषा है। वेदों के द्वारा ही सब कहा गया है। हमारे विद्वानों ने जो कुछ भी निर्णय किया है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, सब वेदों के द्वारा है। वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः, वेद जो कह दे करने के लिए वो धर्म, और जो वेद विरुद्ध हो वो अधर्म, यही धर्म और अधर्म की परिभाषा है। तो सब कहते हैं जब वेद वेदांत गीता पाठ ये सब भी ज्ञान वैराग्य को पुष्ट न कर पाए, जगा न पाए, तो फिर इस संसार में अब ऐसा बचता ही क्या है कि जिसके द्वारा ज्ञान वैराग्य को जगाया जा सके। किस प्रकार से भक्ति महारानी को पुष्ट किया जाए। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथम शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषैः। कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही कि योगिना नारदेनापि, जब स्वयं योगीराज नारद जी भी इस विषय को नहीं जानते, स्वयं न ज्ञायते तु यत्, जब नारद जी जैसे योगी व्यक्ति भी, नारद जी भी इस विषय में जानते नहीं कि सत्कर्म क्या है, तत्कथम शक्यते वक्तु, तो फिर इसको कहने में कोई कैसे समर्थ हो सकता है। एक सामान्य सा मानव, जो इतर सामान्य मानव हैं या कोई साधु महात्मा हैं, जब नारद जी को स्वयं नहीं पता, जो इतने परम विद्वान साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान नारायण के परम प्रिय हैं, इतने विद्वान इतने ज्ञानी, जब वही नहीं जानते तो सामान्य व्यक्ति क्या जानेगा। तो एवं ऋषिगणे पृष्टैर निर्णयोक्तम दुरासदम, तो इस प्रकार जब जब किसी ऋषि मुनि जनों से, ऋषिगणों से पूछा गया, तो उन्होंने सबने ये कह दिया कि भैया ये तो दुस्साध्य है। निर्णयोक्तम दुरासदम, सबने निर्णय कर दिया कि नारद बाबा जो पूछते हुए घूम रहे हैं ना, वो तो दुस्साध्य है, उसको पाया नहीं जा सकता। ऐसा कोई सत्कर्म बचता ही नहीं, हमारी दृष्टि में तो नहीं है। ततश्चिंतातुरः सोऽथ बदरी वनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चय।
ततश्चिंता तुरः सोथ बद्री वनमागता। अब देखो, कभी कभी हम लोग ऐसा विचार करते हैं कि वो स्वयं विशालापुरी में बद्रीनाथ में आकर के और वहां भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए संतों से मिलने आए, पर ऐसा नहीं है। नारद बाबा तो दुखी हो गए थे, क्योंकि संतों से तो पूरे भेंट करते चले ही आ रहे थे। जहां जहां वृंदावन से लेकर मार्ग में हरिद्वार ऋषिकेश चारों तरफ हजारों महात्मा मिले, सबसे उन्होंने पूछा, लेकिन बद्रीनाथ में क्यों आए वो? उन्होंने सोचा जब कहीं मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा सत्कर्म के विषय में ज्ञान नहीं हुआ, तो अब एक ही उपाय बचता है कि अब मैं तप कर लेता हूँ, क्योंकि तप सर्वश्रेष्ठ होता है, माना गया है। तो क्यों ना मैं तप कर लूं, उस तप के द्वारा ही क्या पता भगवान प्रसन्न होकर मुझे बता दें कि सत्कर्म क्या है। तो ततश्चिंतातुर सोथ बद्री वन मागता, तो चिंता करते हुए चिंतातुर होकर के वो बद्री वन आए, अर्थात बद्रीनाथ चले आए। और तपश्चरामि चात्रेति, उन्होंने संकल्प किया कि अब मैं यहां तप करूंगा। तदर्थम कृत निश्चय, ऐसा नारद बाबा ने निश्चय कर लिया। तावद ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान कोटि सूर्य समाभासानुवाच मुनि सत्तमः। और जैसे ही बद्रीनाथ में वो पहुंचे, तप करने का उनके मन में विचार आया, और उसी समय तावद ददर्श पुरतः, उसी समय उनको वहां पर कोटि सूर्यों की किरणों से जो प्रज्वलित से हो रहे हैं, कोटि सूर्यों के समान जो दैदीप्यमान हो रहे हैं, ऐसे सनकादिक 4 मुनि कुमारों का दर्शन हो गया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भाइयों का वहां दर्शन हुआ। और उनको देखते ही नारद बाबा के मन में थोड़ी सी सांत्वना हुई, थोड़ी प्रसन्नता हुई, और उन्हें देख करके फिर नारद बाबा प्रार्थना करते हैं। नारद उवाच इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमाराब्रवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। नारद बाबा को तो मानो ऐसा हो गया कि कोई प्यासा व्यक्ति बड़ी देर से घूम रहा हो, और जब घूमते घूमते उसको जल न मिले तो थक हार करके और एक वृक्ष के पास बैठ जाए, और जैसे ही बैठे उसी समय तालाब दिखलाई पड़ जाए वृक्ष के निकट। ऐसी स्थिति हो गई कि जब से घूम रहे थे, खोज रहे थे, प्राप्त नहीं हो रहा था, और अचानक कुमारों के दर्शन हो गए, तो दौड़े दौड़े गए, चरणों में प्रणाम करते हुए बोले कि इदानीम भूरि भाग्येन, ये मेरे बहुत सौभाग्य हैं, जो भवद्भिः संगमो भवत्, जो आपका समागम हुआ है, जो आपके दर्शन हो गए। तो कुमाराब्रवतां शीघ्रम कृपाम कृत्वा ममोपरि, तो हे सनकादिक मुनियों, कृपा करके जल्दी से जल्दी मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे उपाय बता दो। नारद बाबा इस समय इतने व्याकुल हो रहे हैं कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बताना क्या है, बस यही कहते हैं कि कृपाम कृत्वा ममोपरि, मेरे ऊपर कृपा कर दो और बतला दो। सनकादिक मुनि बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुराने लगे, बोले बाबा जी पहले ये तो बताओ कि जानना क्या है। बस ये कहते हैं कि कृपा करके जल्दी से बता दो। ब्रवताम शीघ्रम, शीघ्रता से बताइए। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजाः। भवन्तो योगिनः, देखिए उनके सब विशेषण बतलाएं। आप तो योगी जन हैं, बुद्धिमंतो यानी बहुत बुद्धिमान हैं, और बहुश्रुता अर्थात बहुत विद्वान भी हैं। श्रुति यानी वेद, और बहुश्रुता यानी वेदों को जानने वाला, वेदों के विषय में बहुत जानने वाले, तो आप बहुश्रुता भी हैं। तो पंचहायन संयुक्ता, देखने में तो आप चारों भाई 5-5 वर्ष के दिखलाई पड़ते हैं। पंचहायन संयुक्ता, देखने में तो आप चारों भाई 5-5 वर्ष के दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, लेकिन आपकी अगर आयु की बात करें तो आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप इतने दीर्घकालीन जीवन वाले हैं। सदा वैकुंठ निलया हरिकीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः। आप सदा वैकुंठ निलय करने वाले हैं। सदा वैकुंठ निलया अर्थात आप सदा वैकुंठ में वास करने वाले हैं। हरि कीर्तन तत्परा, और सदा सर्वदा हरि का कीर्तन करने वाले हैं। लीला अमृत रसोन्मत्ता, भगवान की जो लीला माधुरी है, लीला अमृत है, आप उस लीला अमृत के रस में उन्मत्त रहने वाले हो, हरि कथाओं के रस में सदा डूबे रहने वाले हो। और अगला जो विशेषण दिया है एक भक्त के लिए, इससे अच्छा क्या विशेषण होगा। कथा मात्रैक जीविनः, आपका जो जीवन है वो तो एकमात्र कथा रूप ही है। आपका पूरा जीवन कथा के द्वारा ही है, भगवत कथा है, वही आपके जीवन का आधार है।
हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते। हरिशरणम एव, हरिशरणम हरिशरणम, ये मंत्र आपने बहुत श्रवण किया होगा। नारद बाबा भी कहते हैं हरि शरणम एव ही नित्यम। ये जो मंत्र है हरि शरणम अर्थात हरि ही मेरी शरण है, मेरा जो आश्रय है वो बस भगवान नारायण हैं, श्री हरि हैं। नित्यम येषाम मुखे वचा, जिसका मुख नित्य प्रति ऐसी बात कहता हो हरि शरणम, जो ये जपता रहता हो। अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते, तो फिर काल भी उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखलाता। इसलिए आप चारों के ऊपर न तो बुढ़ापा आता है, न मृत्यु आती है, न काल का कोई प्रभाव होता है। आप सदा सर्वदा आनंद मग्न रहते हो। येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। जिनके भ्रूभंग मात्र से, यहाँ पर शब्द तो लिखा है येषाम, लेकिन उसका तात्पर्य है कि आप चारों मुनि कुमार, कि येषाम भ्रूभंग मात्रेण, जिनके भ्रूभंग मात्र से, भ्रूभंग यानी भौहें टेढ़ी हो जाने मात्र से, भौहें टेढ़ी होना मतलब क्रोध आ जाना, तो आपके भ्रूभंग मात्र से जो भगवान श्री हरि के जो द्वारपाल हैं, भूमौ निपतितौ, वो भूमि पर गिर पड़े, अर्थात वैकुंठ से। जय विजय की कथा की चर्चा करते हैं ना हम लोग कथाओं में, जय विजय को जब श्राप लगा सनकादिक मुनियों का, वो बड़ी अद्भुत कथा है। लेकिन यहीं आपने पढ़ा ना बहुत सारी बातें, वो सदा वैकुंठ में रहने वाले हैं, तो फिर आप सोचोगे वैकुंठ करने क्या गए थे, वो साक्षात नारायण के रूप हैं, तो फिर उनको क्रोध क्यों आया। इस विषय में हमने कथाओं में चर्चा करी, जो हमारे श्रोता हैं कथा के वो जानते होंगे। तो भूमौ निपतितो, लेकिन आपके भ्रूभंग मात्र से, भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाने से, थोड़ा सा क्रोध आ जाने से जय विजय भूमि पर गिर पड़े। यत् कृपातः पुरम गतौ, और उसके पश्चात में आप ही की कृपा से पुरम गतौ। यत् कृपातः जिसका मतलब होता है जिनकी कृपा से फिर वैकुंठ को चले गए, वो चारों मुनि कुमार आप ही हैं। ऐसे नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परई। अब नारद बाबा प्रार्थना कर रहे हैं कि अहो भाग्यस्य योगेन, देखिए कैसा योग बना है, मेरे कितने अद्भुत भाग्य हैं कि भवता दर्शनम, मुझे आज आपका दर्शन हो गया। वो भी ऐसे स्थिति में जैसे प्यासे को कुआं मिल जाए, प्यासे को तालाब मिल जाए। तो मुझे तो न कुआं मिला न तालाब मिला, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं तो प्यासा था और मुझे साक्षात गंगा मिल गई हो आपके आ जाने से, क्योंकि कोटि सूर्यों के समान आपकी शोभा है, आप दैदीप्यमान होते हो, प्रभावशाली हो, ज्ञानी हो। तो अनुग्रहस्तु कर्तव्यो, तो मेरे ऊपर कृपा करके अब आप अनुग्रह करो। मई दीने दया परे, क्योंकि एक तो मैं बहुत दीन हूं और दूसरा मैं दया के योग्य भी हूं, इसलिए आप मुझ पर दया कीजिए। और प्रार्थना करते हैं नारद बाबा, अशरीर गिरोक्तम यत् तत्किं साधन मुच्यताम अनुष्ठेयम कथम तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम। अशरीर गिरोक्तम, वाह, मुझे कभी कभी बड़ा प्यारा लगता है। भागवत जी के कहीं कहीं ऐसे अद्भुत शब्दों का प्रयोग होता है ना श्लोकों में। अशरीर गिरोक्तम, यहाँ आकाशवाणी के लिए अशरीर शब्द का प्रयोग किया है कि एक ऐसी वाणी जिनका कोई शरीर नहीं था और बिना शरीर की एक वाणी। तो अशरीर गिरोक्तम यत् तत्किं साधन मुच्यताम, वो जो आकाशवाणी ने जो कहा था, जो वाणी कही थी, जो गिरा थी, उस वाणी का यत् तत्किं साधन मुच्यताम, उन्होंने किस साधन के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि आप एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर, जो पीछे हमने कल चर्चा करी थी कि आप सत्कर्म कीजिए। तो तत्किं साधन उच्यताम, आप हमें बतलाइए कि वो साधन क्या है। अनुष्ठेयम कथम तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम, तो वो अनुष्ठान जो है सत्कर्म का, वो कौन सा अनुष्ठान है और कैसे किया जाए, वो सब कृपा करके पूरे विस्तार से आप बतलाइए, मैं उसको अच्छी प्रकार से जानना चाहता हूं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, इनको सुख किस प्रकार से दिया जा सकता है, ये तीनों कैसे सुखी होंगे, क्योंकि ये सुखी हो जाएंगे तो संसार सुखी हो जाएगा। तो स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः, जो सभी प्रकार के वर्ण हैं, वर्ण से यहाँ तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जातियां हैं। अब जाति से मतलब आप वो कोई हिंदू मुस्लिम या ब्राह्मण क्षत्रिय वो शब्द मत लीजिएगा। यहाँ वर्ण का मतलब है यहाँ बहुत प्रकार के लोग हैं, जीव हैं, और मानव ही नहीं,
यहाँ विविध प्रकार के वर्ण हैं, इसलिए मानवों के लिए चर्चा नहीं करी। यहाँ सर्व वर्णेषु, वो चाहे पक्षी हो, पशु हो, कोई भी हो, स्थापनम सर्व वर्णेषु, प्रत्येक संसार के जितने भी वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ण में प्रेम किस प्रकार से प्रकट किया जाए और किस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रेम पूर्वक सबके हृदय में समाविष्ट किया जाए, वो कृपा करके आप बतलाइए। कुमारा ऊचुहु, तो नारद जी की सब प्रार्थना को सुन करके अब यहां से सनकादिक मुनि फिर अपनी वाणी को आरंभ करते हैं। माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। जिस बात के लिए नारद बाबा कब से परेशान हुए, इतने दिनों से भटक रहे थे, दुखी थे, सनकादिक मुनि कहते हैं माम चिंताम कुरु देवर्षे, नारद जी आप बिल्कुल चिंता न करो, हर्षम चित्ते समावह, और अपने हृदय में खूब हर्ष ले आओ, खूब प्रसन्न हो जाओ। जीवन में एक अच्छे सदगुरु की खोज इसलिए बहुत आवश्यक है कि जिस समय किसी छोटी सी बात को लेकर के जब हम बहुत ज्यादा दुखी हों, हम जिस छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा मान करके चल रहे हों, बहुत परेशान हो, एक अच्छे और सच्चे सदगुरु हमारे जीवन में आकर के उसको तत्क्षण विनष्ट कर देते हैं। क्योंकि सदगुरु हमें समस्या में बांधते नहीं है, सदगुरु हमें फंसाते नहीं। सदगुरु का कार्य है सदा सर्वदा उलझे हुए व्यक्ति को सुलझा देना, उलझनों से निकाल करके व्यक्ति को शांत चित्त करा देना, ये गुरु का धर्म है। नारद जी प्रसन्न हो गए एक ही वाक्य में, जब सनकादि मुनियों ने कहा बस इतनी सी बात है, इसलिए परेशान हो मत, रहो परेशान। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही, अरे तुम जिसके लिए भागा दौड़ी कर रहे हो ना, ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी को पुष्ट करने के लिए, उनके लिए तो पहले से ही एक उपाय बना हुआ है। वर्तते पूर्व एव ही, पहले से ही एक उपाय है जो बहुत अच्छे सुख का साधन भी है, जो इन सभी को सुख देने वाला है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत न हो। अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि, सदा श्री कृष्णदासानां अग्रणीर योग भास्करः। प्रशंसा करते हैं नारद बाबा की सनकादिक मुनि कि अहो नारद धन्योसी, हे नारद बाबा आप तो धन्य हैं, आपकी अपार महिमा है, क्योंकि विरक्तानां शिरोमणि, आप विरक्तों में शिरोमणि हैं। कितनी अद्भुत बात है ना। कभी कभी आप दर्शन करो कि जो एक साधना करने वाला व्यक्ति है, जो ध्यान लगा करके बैठा है, वो भी कहीं ना कहीं स्वार्थी है, क्योंकि वो अपने आत्म सुख के लिए बैठा है, उसे अपने आत्म सुख की परवाह है। लेकिन नारद बाबा आप विरक्त होते हुए भी आप सदा अनासक्त हो, आपको संसार में कोई विरक्ति का भाव नहीं, लेकिन विरक्त होते हुए भी विरक्तानाम शिरोमणि, आप विरक्तों में भी शिरोमणि हो, क्योंकि फिर भी आप स्वार्थ के लिए नहीं जी रहे, आप फिर भी समाज के हित का विचार कर रहे हैं, आप ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी की प्रसन्नता का विचार कर रहे हैं। तो सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणीर योग भास्करः, तो भगवान सदा श्री कृष्ण के जो दास हैं उनमें आप अग्रणी हैं, और योग भास्करः सूर्य के समान दैदीप्यमान हैं, और जो भगवान की ओर चलने वाले भी, जो भगवान के दास भी हैं, जो भगवान की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी आप सूर्य के समान पथ प्रदर्शक बन जाते हो, जैसे ध्रुव और प्रहलाद के लिए। त्वयि चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थमनुवर्तिनी, घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। देखिए आप जिस कार्य को अभी करने में लगे हैं ना, भक्ति महारानी को बढ़ाने के लिए, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा, एक कृष्णदास का काम सदा यही है, एक भगवान के दासों का, भक्तिमान पुरुषों का काम यही है कि वो सदा सर्वदा भक्ति की संस्थापना में लगे रहें। इसलिए ये आपका कार्य है, इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। ऋषिभिर्बहवो लोके पंथानः प्रकटीकृता, श्रम साध्यश्चते सर्वे प्रायः स्वर्ग फल प्रदा। अब सनकादिक मुनि कहते हैं कि देखिए वैसे तो हमारे जो ऋषि मुनिजन हैं भारतवर्ष में, पंथान प्रकटीकृता, उन्होंने संसार में बहुत सारे मार्ग अलग अलग प्रकट किए हैं। पथ मतलब मार्ग, और वो मार्ग मतलब एक साधन, भगवत प्राप्ति के बहुत सारे, भक्ति महारानी को जगाने के बहुत सारे साधन हमारे यहाँ धर्म में हैं। लेकिन श्रम साध्याश्चते सर्वे, दो समस्याएं बहुत बड़ी। पहली क्या कि वो सब के सब श्रम साध्य हैं। जैसे किसी ने कहा व्रत उपवास करो तो भूखा मरना पड़ेगा, किसी ने कहा तप करो तो घर बार छोड़ करके कई कई दिनों तक धूप में बैठना पड़ेगा, वर्षा सहनी पड़ेगी, जाड़ा सहना पड़ेगा, तो हैं सब श्रम साध्य ही। श्रम साध्याश्चते सर्वे, और प्राय स्वर्ग फल प्रदा, लेकिन उसका फल क्या है कि स्वर्ग
को फल में देने वाले हैं, वो जो साधन है उनसे स्वर्ग मिलता है। और एक भक्तिमान पुरुष कभी भी स्वर्ग नहीं चाहता। स्वर्ग में क्या है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। आपके घर में अनाज की टंकी है और जैसे ही गेहूं का सीजन आया, आपने खेती बाड़ी करी और उसमें अनाज भर दिया। अब पूरे वर्ष भर आप नीचे से वो ढक्कन खोल के, वो टंकी होती है ना बड़ी सी, ऊपर बड़ा ढक्कन होता है जिसमें से भर दें, लेकिन नीचे एक छोटा सा ढक्कन होता है जो ऊपर करके उसमें से अनाज गेहूं लेते रहते हैं। तो आप विचार करो कि वर्ष भर फिर आप उसमें से लेते रहो, पर कब तक लोगे? वो कोई कल्प वृक्ष तो है नहीं जो सदा देते रहेगा, अखंड उसमें से भंडारा चलता नहीं है। जितना आपने भरा है, एक कण भी आपको अधिक नहीं मिलने वाला, एक कण भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जितना आपने भरा है उतना ही ढक्कन खोल करके आप ले सकते हो। तो अंत में क्या होना कि बोले भैया खत्म हो जाएगा तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर खेती करो, फिर भरो। यही परंपरा है। स्वर्ग भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जितना यहाँ मानव बन करके जितने कर्म आप कर लोगे, उन कर्मों के अनुरूप आपको वहां ऊपर जाकर के स्वर्ग में आपको सुखों की अनुभूति होगी, सुख मिलेंगे, कोई आनंद नहीं मिलेगा। विविध प्रकार के सुखों की आप प्राप्ति करोगे और अंत में क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर आ जाओगे। इसलिए संतों की दृष्टि में स्वर्ग की प्राप्ति कभी भी श्रेयस्कर नहीं कही गई, और भागवत जी में तो बिल्कुल भी नहीं। वैकुंठ साधकः पंथा सतु गोप्यो हि वर्तते, तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। तो वैकुंठ साधकः पंथा, सबसे पहली बात तो कि वैकुंठ पथ के जो साधक हैं, अर्थात वैकुंठ को प्राप्ति करने के लिए जो साधक बने हैं, जो साधना कर रहे हैं, सतु गोप्यो ही वर्तते। पहली बात तो यह है कि वैकुंठ को पाने का जो साधन है वो आज तक गोपनीय ही है। अभी तक उसके विषय में ज्यादा चर्चा हुई नहीं है और ना किसी ने बतलाया है उतना ज्यादा। तो वैकुंठ कैसे पाया जाए, वो जो मार्ग है वो अब तक गुप्त है। तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते, लेकिन वो जो गोपनीय जो साधन है, उस साधन को बताने वाला भी तो कोई नहीं है। तो अगर उस साधन को बताने वाला तस्य उपदेष्टा पुरुषः अगर वो मिल जाए तो प्रायो भाग्येन लभ्यते, तो यही मान लीजिए कि कोई भाग्य से ही मिल पाता है। तो अगर आज आप यहाँ पधारे हो, इस सौभाग्य की बात है नारद जी के लिए कि उनको सनकादिक मुनियों का दर्शन हो गया है। सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचा तु यत्पुरा, तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिर चित्तः प्रसन्नधि। सनकादिक मुनि कहते हैं कि सत्कर्म तव निर्दिष्टम, जो आकाशवाणी ने व्योम वाचा तु यत्पुरा, पहले उस दिन आकाशवाणी ने आपको जिस सत्कर्म के विषय में बतलाया था, तदुच्यते शृणुस्वाद्य, अब हम आपको बतला रहे हैं। स्थिर चित्तः प्रसन्नधि, तो स्थिर चित्त होकर के अर्थात धीर गंभीर होकर के, प्रसन्नधि और प्रसन्न होकर के बड़े प्रेम से आप श्रवण कीजिए। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः। सनकादिक मुनि कहते हैं कि देखो, एक है द्रव्य यज्ञ, एक है तप यज्ञ, एक है योग यज्ञ और एक है स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। लेकिन ते तु कर्म विसूचका, ये जितने प्रकार के भी यज्ञ कहे गए हैं ना, ये सब के सब जो हैं वही स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, क्योंकि सब के सब कर्म की ओर ही संकेत करते हैं ना। द्रव्य यज्ञ का मतलब जो सामान्य यज्ञ करते हैं, तप यज्ञ यानी जिसमें शरीर को सुखाया जाए, कष्ट पाता है शरीर भी, एक योग यज्ञ है योग के द्वारा जो आत्म सुख के लिए किया जाए, और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यानी अध्ययन अध्यापन आदि जो धर्म के विषय में पढ़ते हैं विद्वत जन, स्वाध्याय रूपी जो ज्ञान यज्ञ है। लेकिन ये सब के सब कर्म की ओर ही संकेत करते हैं, ये भक्ति के लिए नहीं है। तो अब हम आपको ये बतला रहे हैं कि आपके करने योग्य यज्ञ कौन सा है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः, श्रीमद्भागवतालापः शतुगीत शुकादिभिः। वैसे तो जितने भी स्वाध्याय रूपी जो ज्ञान यज्ञ हैं वो भी कर्म की ओर संकेत करते हैं, लेकिन एक ज्ञान यज्ञ ऐसा है जो मात्र कर्म की ओर ही संकेत नहीं करता, जो भक्ति की ओर भी संकेत करता है। सत्कर्म सूचको नूनम, वह सत्कर्म जैसे अब हम आपको बतला रहे हैं, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः, विद्वत जन बुद्धिमान जन जिसे ज्ञान यज्ञ मानते हैं, श्रीमद् भागवतालापः, वो श्रीमद् भागवत जी की कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन है। सतुगीत शुकादिभिः, जिसे शुकदेव आदि महापुरुषों ने गाया है, परमहंस भगवान शुकदेव ने गाया है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण बलम महत्, व्रजिष्यति द्वयोः कष्टम सुखम भक्तेर्भविष्यति।
सनकादिक मुनि कहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य, जब वो भागवत के एक एक मंत्र को सुनेंगे तो भागवत के एक एक श्लोक एक एक मंत्र को सुनने से तद घोषेण, उनके उद्घोष होते ही उनको बहुत बल मिलेगा। और व्रजिष्यति द्वयोः कष्टम, ज्ञान वैराग्य जो कष्ट में है उनका कष्ट दूर हो जाएगा। सुखम भक्तेर भविष्यति, और स्वयं भक्ति महारानी को भी बहुत सुख मिलेगा, वो भी प्रसन्न हो जाएंगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप ज्ञान यज्ञ, जो भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ है, उस ज्ञान यज्ञ को कीजिए। क्योंकि सर्वत्र जहां कर्म की चर्चा है, भागवत जी में कर्म की भी चर्चा है। ऐसा नहीं कि भागवत जी कर्म से पूर्णतया दूर हों, और कर्म ही नहीं, वहां स्वर्ग आदि प्राप्ति के विषय में भी चर्चा है। द्वितीय स्कंद में आगे चर्चा जब आप करेंगे तो वहां कामना के अनुसार फल देने वाले देवताओं की भी चर्चा है, पर उसका भी मैं आपको पहले निराकरण कर दूं। भागवत जी के 12 स्कंद में संभवतः एक स्थान पर चर्चा है जहां सुखदेव बाबा ने स्पष्ट कर दिया है महाराज परीक्षित को कि देखो, जितनी भी हमने अब तक कर्मों की चर्चा करी है ना, कि ऐसा करो तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा मिलेगा, वो सिर्फ इसलिए है ताकि तुम्हारी कर्म में श्रद्धा हो जाए। इसलिए नहीं है कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, वो कर्म सिर्फ इसलिए कहा है ताकि कर्म में तुम्हारी श्रद्धा हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आज कोई व्यक्ति हमारे पास आते हैं, माताएं आती हैं, बच्चे आते हैं, और वो आकर के कहते हैं कि व्यापार में बड़ा घाटा चल रहा है। तो हम उनको क्या कहते हैं कि जाओ भोले बाबा के मंदिर जाओ और प्रत्येक सोमवार जा करके एक बिल्व पत्र चढ़ाया करना, एक लोटा गंगा जल चढ़ाया करना। अब ये उसने मान लिया और वो व्यक्ति चले गए, माता जी चली गई, अब वो सोमवार को चढ़ाना शुरू कर दिए। तो ये जो हमने कर्म बतलाया था ना, उस कर्म के द्वारा उनका व्यापार नहीं चल रहा है, अपितु उन्होंने भगवान महादेव की साधना करी, महादेव की कृपा प्राप्त करी, महादेव प्रसन्न हो गए, इसलिए उनका व्यापार चल सकता है। हाँ, हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बिल्व पत्र जल चढ़ाने से। मैं कह देता चावल चढ़ा लो, महादेव जब भी प्रसन्न हो जाते, मैं कह देता दीपक जला लिया करो। लेकिन ये जो विभिन्न प्रकार के जो उपाय बताए जाते हैं ना, अलग अलग बताए जाते हैं, जो मन को बड़ी संतुष्टि देते हैं और व्यक्ति बड़ी दृढ़ता से इनको करता है, तो इन उपायों से नहीं कुछ भी होता है। जो होता है वो भगवत कृपा से होता है। भगवान कृपा करके फिर चाहे तुम दीपक जलाओ अथवा किसी प्रकार के अन्य कर्म करो, मूल क्या है कि आपको कर्म में प्रवृत्त करना है। देखो, अब कोई सामान्य समाज का व्यक्ति, उसको भले ही ये बात हमारी थोड़ी जल्दी से समझ में ना आए, लेकिन जो कोई भागवत रसिक होगा, जो भागवत को जानता होगा, भागवत जी के विषय में पढ़ा होगा, उन्हें हमारी बात समझ में आएगी कि यहाँ जितने भी कर्मों की चर्चा है वो सब कर्म में प्रवृत्त कराने के लिए। और बाकी सुखदेव बाबा ने स्वयं इस बात को प्रमाणित किया है कि कर्म में प्रवृत्त कराने के लिए ही हम बतला रहे हैं। बाकी भगवान का नाम आप किसी प्रकार भी लोगे तो वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी ही होगा। प्रलयम हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वने कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाद्वृका इव। तो देखिए, प्रलयम हि गमिष्यन्ति, जैसे ही भागवत श्रवण करना आप शुरू करोगे, श्रीमद्भागवत ध्वने, जैसे ही भागवत जी की ध्वनि आरंभ हो जाएगी, तो वैसे ही भागवत जी की ध्वनि आरंभ होते ही प्रलयम हि गमिष्यन्ति, कलिकाल के जो दोष हैं, कलिकाल के जो दुर्गुण हैं, जिन्होंने हमें घेरा हुआ है, दुखी किया हुआ है, वो सब के सब कष्ट दूर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कलेर दोषा इमे सर्वे, वो कली के दोष ऐसे चले जाएंगे सब के सब, जैसे कि सिंह शब्दाद वृका इव, जैसे सिंह की गर्जना सुनकर के, वृक वृक कहते हैं भेड़िए को, तो जैसे सिंह के गर्जना सुन करके, सिंह शब्दाद वृका इव, सिंह की बातें सुनकर, सिंह की आवाज सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, ठीक वैसे ही कली के दोष भी भागवत जी के श्रवण मात्र से, भागवत जी के शब्द मात्र से दूर हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावह प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीड़ा करिष्यति। और जब भागवत जी का आरंभ हो जाएगा और इस प्रकार से आप, जैसे हम कह रहे हैं, कथा कराओगे, तो ज्ञान वैराग्य संयुक्ता, तब ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति जो महारानी है प्रेम रसावहा, वो प्रेम रस को प्रवाहित करने वाली बन जाएंगी। और कहाँ प्रवाहित करेंगी कि प्रतिगेहम, प्रत्येक घर में, प्रति जन्म, प्रति व्यक्ति के हृदय में, ततः क्रीड़ा करिष्यति, तो प्रेम रस को बहाने वाली जो भक्ति महारानी है वो घर घर में और हृदय हृदय में जाकर के क्रीड़ा करने लगेंगी। ये सुनकर के नारद बाबा का मन बहुत प्रसन्न हो गया। तब नारद बाबा कहते हैं, नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैः प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रकं यदा। नारद जी कहते हैं, भगवान आपके चरणों में प्रणाम है, आपने जो कहा बड़ा उत्तम है, लेकिन मेरे मन की एक शंका है।
कथा तो मैं वैसे ही सुनूंगा जैसे आपने कहा, सब कर्म करूंगा जो आपने कहा, पर मेरे मन की एक बात है, मैं पहले वो कह लेता हूं, आप वो सुन लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो फिर आप बाद में कहो कि नारद बाबा जब सब कुछ कर ही चुके थे तो पहले बताया क्यों नहीं। जैसे हम किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ फायदा नहीं हुआ, 3 दिन 4 दिन दवाई खाई, टेस्ट करा दिए, कुछ भी नहीं हुआ, फिर क्या करते हैं हम, जब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहली दवाइयाँ और पहली वाली जो रिपोर्ट्स हैं वो सब लेकर के जाते हैं, और फिर दूसरे डॉक्टर साहब को कहते हैं कि देखो साहब ये रही हमारी रिपोर्ट्स और ये रहा हमारा प्रिस्क्रिप्शन, इसमें सारी दवाइयाँ हैं जो हमने खाई हैं, और ये रिपोर्ट्स हैं, ये हमारी ब्लड रिपोर्ट आती, और ये बाकी जो भी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था ये सब हमने उसमें करवाया है, तो आप इसमें देख लीजिए कि क्या समस्या है, तो पहले बता दें तो ये अच्छा है। तो नारद बाबा ने कहा देखो मैं भी पहले बहुत कुछ कर चुका हूँ, वेद वेदांत घोषेश्य, वेद वेदांत आदि के पाठ भी कर चुका हूँ, गीता पाठ प्रबोधितम, गीता पाठ भी कर चुका हूँ, लेकिन भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रकम यदा, लेकिन भक्ति ज्ञान और वैराग्य उसके पश्चात भी मेरे उन पाठों को सुन करके भी खड़े नहीं हुए, ज्ञान वैराग्य सोए पड़े रहे। तो अब आगे क्या करना है आप बताइए। श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। देखो मुझे आपके वचनों पर श्रद्धा है, आप जो कहोगे मुझे उन पर विश्वास है, लेकिन शंका भी तो है मेरे मन में, जिज्ञासा समझ लीजिए इसको कि श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति, भागवत जी के द्वारा उनको बोध कैसे हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य कैसे जाग जाएंगे, क्यों? क्योंकि तत्कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे, श्रीमद् भागवत जी का जो एक एक श्लोक है और श्लोक का जो एक एक पद है, एक एक चरण है, उस एक एक चरण में तत्कथासु तु वेदार्थ, एक एक श्लोक और एक एक चरण चरण में वेदों का ही तो भाग छिपा हुआ है, वेदों के तो द्वारा निसृत है भागवत जी। निगम कल्पतरो गलितम फलम, तो वेदों के द्वारा निगम से उत्पन्न है, तो आप ही बताइए कि फिर कैसे भागवत जी इन ज्ञान वैराग्य पर प्रभाव करेंगी। छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो मोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागत वत्सलाः। नारद बाबा कहते हैं कि छिन्दन्तु संशयं ह्येनं, देखो आप सभी संशयों को भेदन करने में सक्षम हो, आपके जो दर्शन है ना वो पापों को हरने वाले हैं, तो अब आप देर मत कीजिए और कृपा करके मुझे शरणागत जान करके, क्योंकि आप तो शरणागत वत्सल हो, तो मुझे अपनी शरण जान करके कृपा करके जल्दी से बतला दीजिए कि ऐसा क्यों है कि जो कार्य वेदों ने नहीं किया वो भागवत जी कैसे कर पाएंगी, और ये बता देंगे तो उसके पश्चात फिर जो आपकी आज्ञा होगी मैं वही करूंगा। कथा श्रवण के लिए आप जो भी कहेंगे मैं वही कथा श्रवण करूंगा। कुमारा ऊचुहु, तो यहां से सनकादिक मुनि फिर बोलना आरंभ करते हैं। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा, भागवत जी की जो चर्चा है वो वेद और उपनिषदों का सार भाग ही है, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे आपने कहा ना कि श्लोक श्लोक में पद पद में सब भागवत जी वेदों के ही मंत्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, यह बिल्कुल सत्य बात है कि भागवत जी के श्लोक श्लोक में चरण चरण में सर्वत्र वही है, वेदों की चर्चा है। लेकिन अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति, आप बताइए कि कोई आम का पेड़ है और कोई ये व्यक्ति कहे कि भैया फल खा के क्या होगा, आम खा के क्या फायदा है, सीधा आम के पेड़ को ही खा लेते हैं ना, आम की डाल को ही खा लेते हैं ना। बाजार में 30 रुपए 40 रुपए किलो आम बिक रहे हैं और इस समय तो 80 रुपए किलो बिक रहे हैं, 70-80 रुपए किलो। अब आप विचार करो कि भैया 70-80 रुपए आम किलो खाने से उत्तम तो यही है ना कि जो फ्री में कहीं आम का पेड़ दिख जाए, जाके वहीं सीधा मुख लगाओ खा जाओ। संभव है क्या? संभव ही नहीं है, क्योंकि एक पेड़ की जो महिमा है वो स्वयं में बहुत है, लेकिन उस पेड़ का जो रस भाग है, जो फल है, उसकी जो महिमा है ना वो बड़ी विशेष होती है। तो इसलिए सनकादिक मुनि कहते हैं कि हाँ ये वेदों के द्वारा निसृत है, लेकिन वेदों का जो फल है, वेदों का जो सार भाग है वो भागवत जी है, इसलिए कहीं ना कहीं वेदों से श्रेष्ठता इसकी ज्यादा सिद्ध होती है। आमूलाग्रम रसंतिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा न भूयः संप्रतक भूत फले विश्व मनोहर। अच्छा आप देखिए, आमूलाग्रम रसतिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा, जैसे एक वृक्ष है तो वृक्ष की जड़ से लेकर के आमूलाग्रम, उसके मूल भाग से लेकर के जड़ से लेकर के और ऊपर तक जितना बड़ा वो वृक्ष है, उस पूरे वृक्ष में वो रस का सदा सदा से दर्शन रहता है। वहां मतलब दर्शन का तात्पर्य आप देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उसकी उपस्थिति है।
जड़ से लेकर के और ऊपर के भाग तक एक वृक्ष में रस रहता है, लेकिन जब आप उसको चखना चाहोगे तो वो रस आपको तब नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो रस उस फल के रूप में, जैसे आम के पेड़ में जब आम लगेगा तो उस फल में जब वो रस आ जाएगा तब आपको उसका अनुभव होगा, तब आप उस आम का स्वाद ले सकते हो। यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम हि तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम। जैसे दुग्ध के बीच में, यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर, जैसे दुग्ध के बीच में घी सदा से विद्यमान रहता है, लेकिन न स्वादायोपकल्पते, लेकिन दूध पीते समय कभी आपको उस घी का अनुभव नहीं रहता। लेकिन पृथक भूतम ही तद्गव्यम, लेकिन जैसे ही वो दुग्ध से अलग हुआ और घी के रूप में तैयार हुआ, फिर तो वो देवताओं के लिए भी रसवर्धक हो जाता है। फिर तो देवताओं को भी दीपक आदि के रूप में, यज्ञ आदि के रूप में कितने जगह प्रयोग किया जाता है। हवन करेंगे तो घी की आवश्यकता होगी, दीपक जलाएंगे तो घी की आवश्यकता होगी, तब वहां वो रसवर्धन हो जाता है। इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। देखो, इक्षु कहते हैं गन्ने को, जैसे गन्ने के मध्य में भी शर्करा सदा सदा विद्यमान रहती है, मिष्ठान्न उसमें रहता ही है, लेकिन जब वो अलग हो जाता है तभी जाकर के उसके रस का अनुभव होता है। तो श्रीमद् भागवत जी की कथा भी उसी के अनुरूप कार्य करती है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। तो इदं भागवतम नाम, ये भागवत नाम का जो पुराण है, ब्रह्म संहितम, साक्षात भगवान का ही जो स्वरूप है, और ब्रह्म संहितम यानी वेदों का भी स्वरूप है, वेदों के द्वारा ही उत्पन्न है ना। तो भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए इसको प्रकाशित किया गया, अर्थात बनाया गया है। वेदांत वेद शुष्णाते गीताया अपि कर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे। फिर सनकादिक मुनि एक बड़ी अद्भुत बात बतलाते हैं कि वेदांत वेद शुष्णाते, जिस समय वेद वेदादि के निर्माण करने वाले, वेद वेदांत के पारगामी, उनको जानने वाले, और जिन्होंने गीताया अपि कर्तरि, जिन्होंने महाभारत के मध्य में गीता का भी निर्माण किया, परितापवती व्यासे, उस मुह्यत्य ज्ञान सागरे, जब मोह के सागर में डूब रहे थे वो वेद व्यास मुनि, तब तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः। तब आप ही ने पूर्व में, तदा त्वया पुरा प्रोक्तम, तब आप ही ने चतुश्लोक समन्वितम, तब आप ही ने तो उनको 4 श्लोक दिए थे। नारद बाबा, तब आप ही ने वेद व्यास जी को 4 श्लोक दिए थे। और तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण, उनको सुनकर के ही बादरायण अर्थात भगवान वेद व्यास के मन की चिंता दूर हुई और तब वो प्रसन्न हुए और उन्होंने तो तब भागवत की रचना करी। तो फिर आप भागवत जी के विषय में कैसे विचार कर सकते हो? आप तो स्वयं भागवत जी की महिमा को जानने वाले हो। तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्न करो भवान श्रीमद्भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। तत्र ते विस्मयम केन, सही भी बात है नारद बाबा, फिर आप विस्मय क्यों कर रहे हो? क्योंकि भागवत जी का देखा जाए तो जो मूल उत्पत्ति का कारण है वो आप हो। वेद व्यास जी भी जिस समय मोह सागर में डूबे थे तब आप ही ने तो उनको समझाया था, आप ही ने चतुश्लोकी भागवत उनको दी थी। उन 4 श्लोकों के द्वारा उन्होंने भागवत जी की रचना करी। तो देखा जाए तो आपको तो विस्मय करना ही नहीं चाहिए, और आप ऐसा प्रश्न भी क्यों कर रहे हो? क्योंकि श्रीमद् भागवत जी की रचना के मूल कारण भी आप ही हो। इसलिए श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के शोक और दुख को मिटाने के लिए आपको ने श्रीमद् भागवत कथा ही सुनानी चाहिए। और ये सारी बातें सुन करके नारद बाबा का जो मन है वो बहुत प्रसन्न हो गया। और तब नारद बाबा कहते हैं, नारद उवाच यद्दर्शनं च विरिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुःख दवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैक पानाः प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो अच्छी अच्छी चर्चाएं हैं वो नारद बाबा के सम्मुख सनकादिक मुनियों ने करी, और सनकादिक मुनियों ने उनको बड़े ही प्रेम से समझाया भी। तो ये जो हमने अभी चर्चा करी है, इतनी देर से सनकादिक मुनि जो उनको समझा रहे थे, वो बातें सारी नारद बाबा के हृदय में आकर के बैठ गई। और वस्तुतः कल जैसी हम एक चर्चा कर रहे थे, यहाँ भी वही बात हुई है आज, कि जैसे इन्होंने भक्ति महारानी को जगाया, भक्ति महारानी के हृदय में कुछ बातें थी जो भूल चुकी थी,
ऐसे ही नारद बाबा के हृदय में भी कुछ बात थी और हनुमान जी महाराज के समान वो भी भूले बैठे थे। तो मानो सनकादिक मुनियों ने उनको ये बात याद दिलाई कि जिन भागवत जी के विषय में आप शंका कर रहे हो, जिज्ञासा कर रहे हो, उसके उत्पत्ति का तो मूल कारण आप ही हो। तो ये जान करके फिर नारद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और फिर प्रणाम करते हुए कहते हैं कि यद दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः, कि हे सनकादिक मुनियों, आपका जो दर्शन है वो तो पापियों के पाप को मिटाने वाला है और समस्त पापों को तत्काल भस्म करने वाला है। सभी प्रकार के जो दुख आदि हैं वो सब मिट जाते हैं। निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना। और देखिए, जो ये पूरा संसार है ना, जो दुख रूपी दावानल में जल रहा है, उसके लिए तो आप वर्षा, शांति की वर्षा लेकर के चले आते हो, ऐसा आपका जीवन है। और निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना, और मानो शेष भगवान के मुख से सदा सर्वदा आप हरि के कथाओं का श्रवण रसपान करते रहते हो। तो प्रेम प्रकाश कृतये शरणम गतोस्मि, तो उस भक्ति का दर्शन करने के लिए, वो जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, उसका आप मेरे हृदय में प्रकाश कर सको, इसके लिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब भाग्यों का उदय होता है और अनेक जन्मों के जो पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, और जब किसी मानव को, किसी व्यक्ति को, किसी वर्ण को, जीव को जब सत्संग की प्राप्ति हो जाती है अनेक जन्मों के शुभ कर्मों के एकत्रित होने पर, तब अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, तब अज्ञान होने के कारण जो मोह और मद अर्थात आसक्ति और अहंकार, ये दोनों जो हैं अंधकार रूप में प्रकट हो जाते हैं, तब उनका विनाश करने के लिए तब विवेक का उदय होता है। जैसे अज्ञान है और अज्ञान से उत्पन्न होते हैं मोह और अंधकार, मोह और अज्ञान, अहंकार, उन दोनों अंधकारों को मिटाने के लिए विवेक रूपी एक प्रकाश की आवश्यकता है, जो विवेक भागवत जी के द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसी प्रार्थना करके फिर नारद बाबा यहाँ पर शांत हो जाते हैं। द्वितीय अध्याय जो है महात्म्य का, वो यहाँ पर विश्राम होता है। तृतीय अध्याय से पुनः नारद बाबा ही फिर जिज्ञासा करते हैं और कथा का उपक्रम आरंभ होता है, जो सनकादिक मुनियों के द्वारा सुनाई गई। अगली चर्चा में फिर हम लोग तृतीय अध्याय से कथा को आरंभ करेंगे। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोध्यायः। तो श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड में जहाँ भागवत महात्म्य की चर्चा है, वहाँ पर कुमार नारद संवाद के नाम से यह द्वितीय अध्याय गाया गया है। आइए आज के सत्र को यहाँ विश्राम दें, फिर अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, आगे हरि चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।